आज हम कर रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 12 का पेपर है हिंदी का, हिंदी अनिवार्य। इसमें आपके 4 खंड थे। खंड अपठित गद्यांश। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। अपठित गद्यांश है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए आम यहाँ का विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है और इसका बोर बसंत का अग्रदूत है। हमारे यहाँ अश्वत्थ पीपल को भी विशेष महत्ता दी गई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। अश्वत्थ सर्व रक्षाणाम। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं की महत्ता दी गई है वे सब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई है। भगवान बुद्ध को भी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ही बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। स्थावर वस्तुओं में हिमालय को, सरिताओं में गंगा को, पक्षियों में गरुड़ को और ऋतुओं में बसंत ऋतु की महत्ता दी गई है। स्त्रीलिंग चीजों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि और धृति, धैर्य को महत्ता दी गई है। यह भी हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायक है। तो देखिए ये तो हमने गद्यांश पढ़ा है। गद्यांश में देखिए प्रश्न, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, तो कौन से वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था? अश्वत्थ। बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो आम का बोर। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है, तो इसका उत्तर भी होगा अश्वत्थ को। चौथा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची है। तो देखिए नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो हम इसका शीर्षक मान सकते हैं भारतीय संस्कृति। जंगम शब्द का विपरीतार्थ है, अर्थात विलोम शब्द। तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। तो ये हमने अपठित गद्यांश को पढ़ा, उसके प्रश्नों को देखा है। आगे देखिए एक पद्यांश दे रखा है आपके, इस पद्यांश को हमें पढ़ना है और इसके उत्तर देने थे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों की प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले ही विस्तार है। तो देखिए प्रश्न है इसका, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया? तो प्रकृति को। उत्तर हमारा होना चाहिए प्रकृति को। निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया था, तो विधि ने। नूतन शब्द का विलोम, नूतन का उल्टा शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन। निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है, तो ऋषि भूमि और भवभूति भंडार। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक, तो हमें शीर्षक बताना था भारत की श्रेष्ठता को। वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है, इस पंक्ति का आशय, सिरमौर मतलब सबसे ऊपर। तो देखिए भारत हम इस पंक्ति का हम सही अर्थ क्या बताएंगे? इसमें देखिए भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है, तो ये जो उत्तर है वो हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ हमारे खंड अ के अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश हमने देखे हैं। फिर देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारे व्याकरण के कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला इसमें देखिए, हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्ग है जिसमें व्याकरण को विभाजित किया गया है। तो देखिए वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी को देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो ये तो हम सबको पता है, व्याकरण कहलाता है। लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तो वहां शब्द शक्ति कौन सी होगी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न, जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उस शब्द के कारण अलंकार, तो यहाँ पे हमें बताना श्लेष अलंकार। तो एक शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ है तो श्लेष में। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये पंक्ति हमने अलंकारों में बहुत पढ़ी है। यमक अलंकार का ये भेद है, तो यहाँ हमें लिखना है यमक अलंकार। तो ये हमारे रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्न होते हैं। प्रश्न 3 आगे देखिए, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ए और बी दे रखा है। प्रीमिसेस मतलब परिसर और क्वार्टरली मतलब होता है त्रैमासिक।
अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द बताइए। तो अनुभाग के लिए शब्द कौन सा होगा? सेक्शन। प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। तो जो जनसंचार के जो माध्यम है, देखिए दूरदर्शन है, रेडियो है, आकाशवाणी, समाचार पत्र, इंटरनेट जिसको हम प्रयोग में लेते हैं, तो ये सब जनसंचार के माध्यम है। कुछ भी नाम लिख सकते थे। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौचले हैं, ये शब्द किसने कहा? तो ये हमने पाठ पढ़ा था, यशोधर बाबू ने कहे थे। लेखक सौंदलेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया? तो लेखक है सौंदलेकर, जो मराठी शिक्षक हैं, उनसे कविता सुनते थे, समझते थे और कविता को पूरी तरह समझने की कोशिश किया करते थे और धीरे धीरे अपने मास्टर के नज़दीक पहुंच गए थे। कौन से दो शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं? तो कौन से शहर हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई? देखिए सिंधु के पानी का रिसाव के कारण वहाँ दलदल की जो समस्या आ रही है, उसके कारण अब उस खुदाई को रोक दिया गया है। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था? तो इसमें मौत के खिलाफ मनुष्य जो पाठ है, वो जो किताब है उसमें एन फ्रैंक ने पढ़ा था। वो बताती है कि युद्ध में जो सैनिक तकलीफ पाते हैं, उससे ज़्यादा तकलीफ है औरतों को बच्चा पैदा करते समय, उन्हें जन्म देते समय वो तकलीफ उनको ज़्यादा होती है। तो ये बता रखा है। औरतों की आंखें किन किन ताकतों ने खोली है? तो किन कारण है औरतों की आंखें खुल गई है? तो देखिए एक तो शिक्षा की वजह से, एक वो काम करने लगी है और एक प्रगति, उन्होंने विकास किया है। तो देखिए शिक्षा है, काम है, प्रगति, ये हम लिख सकते थे। निशा निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? तो निशा निमंत्रण जो हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, उसमें प्रकृति की जो दैनिक परिवर्तनशीलता है, उससे किस तरह प्राणी वर्ग है उनके भाव को बता रखा है कि प्राणी वर्ग पर किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ता है। महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्तिन के बहाने क्या संदेश दिया गया था? तो भक्तिन के बहाने से महादेव जी ने क्या संदेश दिया है कि तो स्त्री अस्मिता की उन्होंने संघर्षपूर्ण आवाज़ को उन्होंने प्रकट किया है। तो ये छोटे छोटे से प्रश्न थे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमारे, बहुत सरल से थे। फिर आगे देखिए, प्रश्न वैसे बहुत सरल थे, आप आराम से कर सकते थे। मुद्रित माध्यम में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमने पढ़ा था ये मुद्रित माध्यम में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मुद्रित माध्यम है उसमें स्पष्ट होना चाहिए, और अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि उसमें त्रुटि होनी चाहिए, अर्थ उसका सही समझ में आना चाहिए। तो ये सब हमने पढ़ा था, तो आप आराम से उस पर कर सकते थे। वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता, उसके बारे में लिखना था। फीचर लेखन के बारे में आपको लिखना था। पतंग कविता हमने पढ़ी थी, उसमें कौन कौन से बिंबों को चित्रित किया गया है वो बताना था। बात सीधी थी कविता है, उसका मूल भाव बताना था। मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं ये बताना था। काली मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को उन्होंने, जो लेखक ने बताया, उसको प्रकट करना था। तो ये सभी प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं थे, सरल थे, आप आराम से इसमें उत्तर लिख सकते थे। फिर खंड स है, इसमें आपको प्रश्न दे रखे हैं अथवा में, आपको अथवा में से जो आप अच्छे से कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते थे, उसको कर सकते थे। तो देखिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, कार्यक्रम है, क्रूर कैसे बन जाता है तो बताना था। शहर स्वीकार है, उसमें भविष्यता डराती है, ये बताना था, तो आप कर सकते हैं। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ, कौन सा वज्रपात था, कौन सी बीमारी थी, अचानक सभी लोग कैसे, तो वो आपको बताना था। चार्ली चैपलिन के बारे में है कि वो किसी भी संस्कृति को विदेशी क्यों नहीं लगते हैं, तो ये आप इस कथन से आप किस तरह सहमत हैं, तो हमें आप उसके बारे में लिखना था। हरिवंश राय बच्चन या जैनेन्द्र कुमार का परिचय, इन दो कवियों का परिचय है, आपको लिखना था। फिर है बड़ा प्रश्न दे रखा सिल्वर वेडिंग का। प्रश्न 14, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। सिल्वर वेडिंग में ये जो तर्क दे रखा है, उसके ऊपर हमें तर्क देना था, वाक्य के ऊपर तर्क देना था, बताना था ये कैसे सही है। इसके अथवा में भी जूझ पाठ से संबंधित प्रश्न दे रखा है। खंड द में देखिए सप्रसंग व्याख्या, आपको जो अच्छे से व्याख्या आप अटेंड कर सकते हैं, सरल लगती है वो अटेंड कर सकते थे। एक गद्य की दे रखी है, एक पद्यांश की व्याख्या दे रखी है, फिर आपकी एक विज्ञप्ति दे रखी है,
कि आपको विज्ञप्ति एक निविदा दे रखी है, आप जिसको अच्छे से कर सकते हो उसमें अथवा दे रखा है, आप जिसको अटेंड कर सकते हो। फिर एक लास्ट प्रश्न आपका था निबंध। कोरोना 2-3 साल से आ ही रहा है पेपर में। युवा शक्ति चुनौतियाँ, साक्षर अभियान, समाज में नारी का योगदान, जो जिसको आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो पेपर इतना टफ नहीं था, सरल ही था, उसको आप आराम से अटेंड करके नंबर ला सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपने सबने अच्छा ही किया होगा।